Hello everyone, I welcome you to my channel once again। एक बार फिर से आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेन वर्ब। ठीक है, यानी कि जितने भी मेन वर्ब्स हैं उसको किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण। एक्चुअली ऑल दी मेन वर्ब्स और यू कैन से प्रिंसिपल वर्ब्स और मेन वर्ब्स आर समटाइम्स आल्सो नोन एज लेक्सिकल वर्ब्स। इसे हम लेक्सिकल वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। तो आइए इसको तो जितने भी मेन वर्ब्स हैं इन सभी को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। हाउ मेनी कैटेगरीज? they are divided into two different categories and they are transitive verb and intransitive verb। तो ये दोनों अभी मैंने बताया, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये दो अलग अलग कैटेगरीज़ में बांटा गया है। तो आइए आज हम इस वीडियो में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्ट और इसके काइंड के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेन वर्ब। दिस हैज़ बीन क्लासिफाइड into two different subgroups। The first one is transitive verb and the next one is intransitive verb। Intransitive verb इसको आप लोग हिंदी में भी देख सकते हैं। ट्रांजिटिव मीन्स होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। और इंट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ये हो गया सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। आखिर ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? लेट्स सी व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? इसका एक मीनिंग भी होता है। ट्रांजिटिव वर्ब का एक मीनिंग होता है, पहले इसको समझ लीजिए। ट्रांजिटिव मीन्स होता है one that needs an object। one that needs an object यानी कि उसे कहते हैं हम सकर्मक क्रिया जिसमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। दूसरा है कर्मक क्रिया, one that needs no object यानी कि वह क्रिया जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो आइए अब सबसे पहले हम बारी बारी से इसको समझते हैं वन बाय वन कि आखिर ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होता क्या है। लेट्स सी व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? द वर्ब्स, ध्यान से आप लोग देखेंगे इसको और समझेंगे, और अगर कोई क्वेरीज होगा, कोई क्वेश्चन होगा आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। The verbs that need an object is called
ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि वैसे वर्ब्स जिसमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखें। He eats an orange. They are playing here an orange. An orange is object. इसमें ऑब्जेक्ट है ये ऑरेंज, एन ऑरेंज। तो यहाँ ये वर्ब है यानी कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, ऑब्जेक्ट की। दूसरा है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ प्लेइंग क्या है, वर्ब है, इट इज़ अ वर्ब एंड फुटबॉल इज़ एन ऑब्जेक्ट, सो इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। यानी कि इसमें वर्ब, इस वर्ब में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। एक नोट है यहाँ पर, ट्रांजिटिव वर्ब को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए एक नोट है। ट्रांजिटिव वर्ब may have one or more objects. ट्रांजिटिव वर्ब may have one or more objects यानी कि जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं उसमें एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए या इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये था ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। आइए देखें इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। लेट्स सी व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। सेकेंड वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया, इसको हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। लेट्स सी, when there is no object in the sentence, it is said to be intransitive verb। इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि इट मीन्स कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। लेट्स सी हाउ। Some of the examples are here. Birds chirp. Cats mew. Frogs croak. आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जितने भी वर्ब हैं इसमें वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बर्ड्स चिर्प, इसके बाद देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट। कैट्स म्यू, देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट आफ्टर दी वर्ब। फ्रॉग्स क्रोक,
देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, सो इट इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आइए, अब हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स नो अबाउट दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सबसे पहले जानेंगे कि ऑब्जेक्ट आखिर होता क्या है। चलिए, अब हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसके काइंड के बारे में। तो आइए प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश करेंगे। An object is a word that receives an action. An action done by the subject. अब आइए, ऑब्जेक्ट को हम लोग विशेष ढंग से समझते हैं। ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में वह शब्द होता है जो कि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को रिसीव करता है। ठीक है, यानी कि वो रिसीव करता है। डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड दैट रिसीव्स एन एक्शन, यानी कि वो एक्शन को रिसीव करता है। लेट्स सी हाउ। My father presented me a watch. मेरे पिताजी ने मुझे एक घड़ी दिया। ठीक है, तो यहाँ जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है। My father is a subject। और इसमें आप देख सकते हैं कि there are टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट्स हैं। ये आपको वर्ब हो गया, ये आपको ऑब्जेक्ट 1 और ये अ वॉच ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या है कि दो ऑब्जेक्ट है। दूसरा है शी इज़ reading a book. Here a book is object। फिर से यहाँ ये ऑब्जेक्ट है और ये हो गया आपको सब्जेक्ट, ये हो गया आपको वर्ब। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। शी इज़ सब्जेक्ट, इज़ रीडिंग, इज़ इसमें हो गया हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग इज़ मेन वर्ब, लेकिन दोनों यहाँ इंक्लूड करके चल रहे हैं, तो ये दोनों बोथ आर वर्ब्स। एंड अ बुक इज़ ऑब्जेक्ट। तो आपने यहाँ पर देखा, मैं एक्चुअली दो एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है ताकि मैं आपको और भी बेहतर ढंग से समझा सकूँ। आइए कैसे। अ वर्ब मे हैव वन और मोर देन। मैंने आपको लिखा था उसमें कि कोई भी वर्ब जो होता है उसमें एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो आपने यहाँ देखा कि एक वर्ब है यहाँ और इसमें एक ऑब्जेक्ट है, इसमें दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इज़ दैट क्लियर टू यू? ओके,
आई होप सो। तो आइए देखते हैं अब ऑब्जेक्ट को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। ऑब्जेक्ट्स हैव बीन classified into two different categories. ऑब्जेक्ट्स को दो भागों में बांटा गया है। आइए कैसे। तो फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट and second one is indirect object. These are the two categories in which objects have been classified. ऑब्जेक्ट्स को दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब आइए सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ें। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट refers to non-living things. Direct objects refers to non-living things, यानी कि कोई भी अगर non-living things के लिए किसी भी non-living things को अगर हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं तो उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इज़ दैट ऑल राइट? ओके, लेट्स सी हाउ। हियर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। वॉच, बाईसाइकिल, बॉल, etc. आइए इसको सेंटेंस में समझें। माई एल्डर ब्रदर गिफ्टेड मी अ बाईसाइकिल ऑन माई बर्थडे, या बाईसाइकिल भी दे सकते हैं, लिख लीजिए ऑन माई बर्थडे। मेरे भाई ने मुझे एक साइकिल गिफ्ट में दिया। कब? बर्थडे में। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं बाईसाइकिल इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, सो इट इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यह एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। शी इज़ राइटिंग अ लेटर। शी इज़ राइटिंग अ लेटर। हेयर अ लेटर इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए, तो ये था पहला काइंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पहला काइंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। Second kind is indirect object. Indirect
ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट और ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट objects refer to, indirect object refers to living beings, living beings। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स वैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि किसी लिविंग बीइंग को रिप्रेजेंट करता है। आइए कैसे, लेट्स सी हाउ। शी gave me a football, she gave me a football। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये शी जो हो गया उस सब्जेक्ट, गेव इज़ अ वर्ब, मी हो गया यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आईओ लिख रहे हैं इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड अगर आप फुटबॉल को भी ले लें तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डीओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। माई मदर bought me a shirt, मेरी माँ ने मुझे एक शर्ट खरीद दिया या खरीदा। तो यहाँ माई मदर फिर से सब्जेक्ट हो जाएगा, बॉट इज़ अ वर्ब, मी इज़ एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वंस अगेन अ शर्ट इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये आपको जो है आप देख सकते हैं यहाँ ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। तो प्यारे बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑब्जेक्ट के बारे में, इसके काइंड के बारे में। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और ऑब्जेक्ट usually refers to non-living things, whereas indirect or object refers to living beings। ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को और भी कई सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं ताकि वो इस वीडियो से लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू।